एग्जाम में वो प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा अगर आपने वैसे ही प्रश्न की प्रैक्टिस पहले से कर रखी हो। यूपीएससी सीसेट 2024 में डिविजिबिलिटी का आया हुआ प्रश्न देखिए, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाई, किससे विभाज्य है? 32 को हम लोग 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, अब इसकी पावर 5 दिया हुआ है और प्लस में 2 की पावर 27 दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू 2 की पावर 5 गुणे 5 25 प्लस 2 की पावर 27। अब देखिए इन दोनों में 2 की पावर 25 कॉमन ले आ सकते हैं, तो 2 की पावर 25 1 प्लस 2 की पावर 2 या इक्वल टू 2 की पावर 25 1 प्लस 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 25 इंटू 5, और ऑप्शन में देखिए 3 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, 7 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, 11 भी नहीं अवेलेबल है। अब 10 देखिए 2 की पावर 25 को हम लोग 2 की पावर 24 गुणे 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और गुणे 5। अब ये देखिए 2 25 10 और 10 यहाँ पर दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। गणित में फॉर्मूलाज तो याद कर लेते हो लेकिन उसका इस्तेमाल तो प्रैक्टिस से ही आता है। लेटेस्ट एसएससी सीपीयू 2024 में आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न देखिए, tan थीटा बराबर 3/10 दिया है और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है। हम लोग को दो फॉर्मूले याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता ही है। और इस वाले फॉर्मूले को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, और tan थीटा का वैल्यू दी है 3/10, तो ये हो जाएगा 1/3/10 का होल स्क्वायर या 10/3 का होल स्क्वायर या 100/9, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है जिसमें पूरे डाटा के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। आरआरबी जेईई में आया हुआ प्रश्न देखिए, ए की आयु 20 से दुगनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? वर्तमान में ए और बी की आयु का योग 60 वर्ष है और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ेगी, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? 60 प्लस ए की बड़ी आयु प्लस बी की बड़ी आयु बराबर 70 वर्ष, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ए की आयु बी की दुगनी है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ मेंसुरेशन का एक प्यारा सा सवाल समझिए, 3 घन या क्यूब हैं, घन की सारी भुजा बराबर होती है, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का और एक 10 सेंटीमीटर का। तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है और बड़े घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। क्योंकि तीनों घनों को पिघला कर बनाया गया है तो उनके आयतनों का योग बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर बड़े घन की भुजा का क्यूब, ये हो जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 बराबर बड़े घन की भुजा का क्यूब, या 1728 बराबर बड़े घन की भुजा का क्यूब, और 1728 होता है 12 का क्यूब, तो 12 बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा की लंबाई, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ मेंसुरेशन का ये सवाल देखिए, आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रेक्टेंगल या आयत दे रखा है जिसका डायगोनल या विकर्ण 15 सेंटीमीटर का दे रखा है, और कोई एक भुजा या आर्म 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब चूंकि ये 90 डिग्री होता है इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग जाएगा और 9 हो जाएगा। देखिए 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ या लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 9 बराबर 108, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रश्न देखिए, रूट 45 प्लस रूट 20 बराबर 11.180 दिया है और रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान पूछ रहा है। अब देखिए रूट ऑफ 45 को हम लोग 3 रूट 5 भी लिख सकते हैं, 3 3 9 5 45, और रूट ऑफ 20 को 2 रूट 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 5 20,
बराबर 11.180 दे रखा है। और देखिए यहाँ पे दोनों में रूट कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5√5। इसका मतलब 5√5 की वैल्यू 11.180 दे रखी है। अब दूसरा वाला देखिए, तो ये है √180, इसको हम लोग 6√5 लिख सकते हैं। 6 × 36 बचे 180 प्लस 4√5 दिया हुआ है। ये देखिए दोनों जोड़ने पे, क्योंकि √5 कॉमन है, 10√5 हो जाएगा। अब देखिए 5√5 की वैल्यू 11.180 दे रखी है, तो 10√5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उसका डबल। तो 11 दूनी 22 और 18 180 दूनी 360, तो 22.360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो गाना याद है ना, बचपन का प्यार वाला? बचपन में किया हुआ सवाल अगर याद होगा तो ये सवाल जरूर हो जाएगा। SSC CGL 2023 में आया हुआ प्रश्न देखिए, x का मान 1 दिया है, y का मान 2 दिया है और x² + y² का मान पूछा है। इस सवाल में बस इतना ही तो करना है कि x और y की वैल्यू x² + y² में पुट करनी है। तो x² में पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस y² में पुट किया तो 2 का स्क्वायर बराबर 1 + 4 बराबर 5। और ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। RRB RPF में आया हुआ सिंप्लीफिकेशन का मजेदार सवाल देखिए। सरल करें, सिंप्लीफाई √12 × √27। अब चूंकि दोनों रूट के अंदर है तो दोनों को रूट के अंदर एक साथ लिखा जा सकता है, तो ये हो गया √12 × √27। अब पहले संख्याओं को तोड़ेंगे फिर उनका जोड़ा बनाएंगे। तो ये हो गया √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब देखिए 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का दूसरा जोड़ा बन गया और 3 3 का एक और जोड़ा बन गया। अब जो जोड़ा बनाएगा वही रूट के बाहर आएगा। तो यहाँ देखिए 2 रूट के बाहर आएगा, गुणे यहाँ से 3 रूट का बाहर आएगा और यहाँ से भी 3 रूट के बाहर आएगा। तो ये हो गया 2 3 6 3 18 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आंसर भी आ गया और जोड़ा आजाद भी हो गया। गणित में अगर फार्मूलाज पता हो तो बहुत से कठिन प्रश्न आसान हो जाते हैं। RRB NTPC में आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रश्न देखिए, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 देन sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर पूछा है। हम लोग जानते हैं कि a + b × a - b बराबर a² - b² होता है और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। अब अगर ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें अप्लाई कर दें तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब =1 दे रखा है। अब देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/3 दे रखा है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/1/3। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/1/3 बराबर 3 और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर याद कर लें, ऐसे क्वेश्चन झटपट बनेंगे। प्रश्न देखिए, 58 सही 7/9 के रूट का मान पूछा है। 58 सही 7/9 को हम लोग 58 + 7/9 लिख सकते हैं और चूंकि इसके रूट का मान पूछा है तो देखिए 9 8 72 9 5 45 मतलब 450 + 72 522 + 7/9 √529/9। अब 529 23 का स्क्वायर होता है और 9 3 का, तो ये हो जाएगा 23/3। अब 23/3 को हम लोग 3 × 7 = 21 + 2 बराबर 7 सही 2/3 भी लिख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया।